नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजकिरण शर्मा। इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा कि कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडी के लिए किस हद तक सुरक्षित है, इसे लगवाना चाहिए, नहीं चाहिए, इससे क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, किन गर्भवती महिलाओं को इसे नहीं लगवाना चाहिए और किन्हें लगवाना चाहिए। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए अलाउ कर दिया है। अब इसके अलाउ होते ही तरह तरह की भ्रांतियाँ दिमाग में बहुत सारे सवाल मन में आने प्रारंभ हो चुके हैं। मैं इस वीडियो में उन्हीं कुछ सवालों को आपको क्लियर करने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कोई भी वैक्सीन जब गवर्नमेंट लॉन्च करती है या फिर किसी विशेष वर्ग के लिए उसे स्टार्ट करती है, तो उससे पहले उस वैक्सीन का 3 से 4 लेवल में उसका टेस्ट होता है। पहले टेस्ट होने का तात्पर्य ये है कि उस आयु वर्ग के कुछ लोगों के ऊपर पहले उसको ट्रायल के रूप में देखा जाता है और उसमें उनको जब उन पे यूज़ करने के बाद उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, इसको एनालिसिस किया जाता है और उनके फ़ायदों को और उनके नुकसान को कंपेयर करते हुए, रिस्क और बेनिफिट को कंपेयर करते हुए फिर डिसाइड किया जाता है कि इस वैक्सीन को हम सामान्य लोगों के लिए प्रारंभ करें या ना करें, या इस वैक्सीन को किस विशेष परिस्थिति में हमें लोगों को लगाना चाहिए, कि किस परिस्थिति में नहीं लगाना चाहिए। पूरा डाटा सामने लेके आते हैं और जब पूरी तरीके से जो हमारे रिसर्चर होते हैं वो संतुष्ट होते हैं, उसके बाद ही समझिए कि हम सब तक जो वैक्सीन है वो पहुंच पाता है। ठीक उसी तरह के जैसे अभी गर्भवती महिलाओं के लिए जो वैक्सीन कोविड-19 वैक्सीन जो स्टार्ट किए हैं, ये कोई अलग वैक्सीन नहीं है, वही कोविशील्ड और कोवैक्सीन है जो दूसरों को भी, सामान्य लोगों को भी लग रहा था। इसको ट्रायल किया गया कुछ गर्भवती महिलाओं के ऊपर और उसके बाद देखा गया कि ये उनके लिए पूर्णतः सुरक्षित है और जो रिस्क है वो बहुत ही मिनिमम है, उसके कंपेयर में जो बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा है। कुल मिला के ये है कि अगर हम इस वैक्सीन को अगर गर्भवती महिलाओं को लगाते हैं तो उस वैक्सीन के कारण जो थोड़े बहुत नुकसान होते हैं उसके कंपेयर में जो इससे हमको सुरक्षा मिल रही है वो बहुत अधिक है। ठीक है, तो इस वैक्सीन को मैं आपको बताऊंगा कि कौन लगा सकते हैं। तो इसे हर 18 साल से ऊपर उम्र वाले कोई भी गर्भवती महिला जो है वो इसको लगवा सकती है और इसमें कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि प्रथम तिमाही में लगाना है या द्वितीय तिमाही में लगाना है। इसको कभी भी आप गर्भवती हैं तो किसी भी समय आप लगा सकते हैं। इसका शेड्यूल जो दूसरों के लिए है सेम वैसा ही आपके लिए भी रहेगा। बस इसमें थोड़ा सा चेंजेस ये है कि यदि आपको गर्भावस्था के दौरान यदि आप कोविड पॉजिटिव हैं तो ये आपको नहीं लगेगा, या फिर आप अभी रिसेंट कोविड पॉजिटिव हुए हैं तो उस गर्भावस्था के दौरान आपको ये वैक्सीन नहीं लगेगा। ये वैक्सीन किन लोगों को नहीं लगाना है? तो जो महिलाएं जिनको पहले से ही किसी ड्रग से एलर्जी है, या पहले ही उनको हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन की शिकायत है, या फिर पहले कोविड-19 वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगा है और उसमें अगर उनको कुछ एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हुआ है तो उनको सेकंड डोज नहीं लेना है। समझ रहे हैं? सेकंड डोज नहीं लेना है, या फिर जिनको एलर्जिक प्रॉब्लम है उनको ये वैक्सीनेशन नहीं कराना है, या इसको पहले अपने जो चिकित्सक होंगे उनसे आप सलाह ले लीजिए, उनको बता दीजिए कि मुझे इस दवाई से एलर्जी है, क्या मुझे ये वैक्सीन लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। उनके सलाह के उपरांत आप इसे लगवा सकते हैं। बाकी यदि आपका गर्भावस्था के दौरान या आपको प्रेगनेंसी के साथ साथ अगर कुछ अन्य बीमारियां भी हैं, जैसे अगर शुगर की बीमारी है, डायबिटीज़ है, या हाइपरटेंसिव है, या किसी अन्य प्रकार की बीमारियां हैं, तो भी आप इस वैक्सीन को ले सकते हैं। यह पूरी तरीके से सुरक्षित है। देखिए, आप लोग सुने होंगे हाई रिस्क प्रेगनेंसी, तो हाई रिस्क प्रेगनेंसी वालों को तो इसको और पहले लेना है। क्यों? इसका कारण मैं आपको बताऊंगा, समझिएगा। एक नॉन प्रेग्नेंट लेडीज़ और एक प्रेग्नेंट लेडीज़, दोनों के लिए वायरस का इन्फेक्शन का खतरा बराबर है। समझिएगा, दोनों को ऐसा नहीं है कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को इन्फेक्शन ज़्यादा होगा या नॉन प्रेग्नेंट को इन्फेक्शन कम होगा, दोनों को इन्फेक्शन बराबर होगा। लेकिन इन्फेक्शन होने के बाद प्रेग्नेंट लेडी में इसका प्रोग्रेस बहुत रैपिड होता है कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट लेडी, या दूसरे तरीके से कहें तो हॉस्पिटलाइजेशन रेट या फिर आईसीयू में एडमिट होने का रेट प्रेग्नेंट लेडी को ज़्यादा है कंपेयर टू नॉन प्रेग्नेंट लेडी को।
दूसरा चीज़, अगर कोई गर्भवती महिला है, यदि उसको कोविड-19 इन्फेक्शन यदि हो जाता है तो उनके बच्चों के लिए भी खतरा हो सकता है, जैसे कि अगर प्री टर्म डिलीवरी हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। उन सभी को हम जब कैलकुलेट करते हैं तो जो थोड़े बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट वैक्सीन के हैं उसके कंपेयर में हमारे लिए ये वैक्सीन जो है बहुत फ़ायदेमंद है। तो इसलिए प्लीज़ आपके फैमिली में या आप स्वयं कोई भी यदि गर्भवती हैं और यदि आपने कोविड-19 का वैक्सीनेशन नहीं करवाया है तो प्लीज़ आप ये वैक्सीनेशन कराइए, ये पूर्णतः सुरक्षित है। अब देखिए, जैसा ये वैक्सीन आया है उसके साथ साथ ही बहुत सारे मिथ सामने आएंगे, लोग आपको तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाएंगे भी, तो किसी के बात पे विश्वास मत कीजिए। आपको थोड़ा भी डाउट है तो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर के पास जाइए, जाकर आप उनसे चर्चा कीजिए और अपने बारे में उनको बताइए कि आप प्रेगनेंसी हैं, साथ में आपको थोड़ी बहुत ये समस्याएं हैं, क्या आप वैक्सीनेशन करा सकते हैं या नहीं। अगर आपको डाउट है तो जाइए, लेकिन मैं आपको फिर से क्लियर करूँगा कि आप यदि प्रेग्नेंट हैं तो आपके लिए ये वैक्सीन पूर्णतः सुरक्षित है। चॉइस आपकी है, या जो आपके आसपास जो उपलब्धता है उसके अनुसार आप कोविशील्ड या कोवैक्सीन दोनों वैक्सीन लगवा सकते हैं और यह पूर्णतः आपके लिए सुरक्षित है। वैक्सीन लगवाने के बाद क्या प्रतिकूल प्रभाव हो सकता है उसके बारे में भी मैं आपको संक्षिप्त में बता देता हूँ। इसमें कोई विशेष आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सामान्यतः इंजेक्शन साइट में पेन हो सकता है, हल्का बुखार हो सकता है, थोड़ी थकान हो सकती है। ये 2 से 3 दिन मैक्सिमम होगा, जो सामान्य पैरासीटामॉल की दवाई लेने से आपका ये ठीक हो सकता है। इसके लिए आपको परेशान होने का ज़रूरत नहीं है। तो प्लीज़ आप ये वैक्सीन को लगवाइए, इसमें कुछ भी और दिक्कत नहीं है और जो थोड़े बहुत समस्याएं होंगी भी वो सारे मैनेजेबल हैं ईज़िली। तो आप अपने लिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए प्लीज़ ये वैक्सीन लगवाइए। इसमें किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है और जो थोड़े बहुत, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि थोड़े बहुत जो इसके जो प्रतिकूल प्रभाव होंगे वो उतने ज़्यादा नहीं होंगे जिससे आपको परेशान होने की ज़रूरत है। 2 से 3 दिन का सामान्य आपको हल्का बुखार, हल्का हाथ पैर दर्द ये हो सकता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं होने वाला है। आप अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी जाइए और वैक्सीनेशन कराइए। अगर आपके मन में थोड़ा भी डाउट है तो अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जो आपके डॉक्टर्स होंगे उनसे मिलिए, उनसे चर्चा कीजिए और प्लीज़ आप स्वयं या आपके आसपास जो भी गर्भवती महिलाएं होंगी उनको प्रेरित कीजिए और वैक्सीनेशन उनको करवाइए और उनको सुरक्षित कीजिए। धन्यवाद।